हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू यूआईएस। आज हम बात करेंगे, हाल ही में यूनेस्को ने एक रिपोर्ट जारी कर कहा है कि स्पोर्ट्स में किस तरीके से डिस्पैरिटी देखने को मिलती है, जेंडर इनइक्वालिटी देखने को मिल जाती है। अ रिसेंट यूनेस्को रिपोर्ट हाईलाइटेड सिग्निफिकेंट डिस्पैरिटीज इन एक्सेस टू स्पोर्ट्स फॉर वुमेन। आप देखते हो, इंडिया की ही बात करें या फिर किसी और कंट्री की बात करें, कि हम आपको देखने को मिलेगा कि मेल एथलीट्स हमें बहुत ज़्यादा मिलते हैं और फीमेल्स उतनी नहीं है। वहीं अगर स्पोर्ट की ही हम बात करें, क्रिकेट का ही हम फॉर एग्जांपल लेते हैं, तो आपने देखा होगा उतनी ज़्यादा अटेंशन हम वुमेन्स क्रिकेट को नहीं देते हैं जितना हम किसको देते हैं, मेल को देते हैं। तो ये एक प्रकार की क्या है, अनइक्वालिटी या फिर डिस्पैरिटी है। डिस्पाइट एडवांसमेंट इंक्लूडिंग फुल जेंडर पैरिटी एट 2040, उसके बाद भी देखने को मिला है कि ओलंपिक गेम्स हो, चाहे वो या फिर कोई और गेम हो, हर जगह पे वुमेन्स को बैरियर का फेस करना पड़ता है प्रोफेशनल स्पोर्ट्स में। ओके, यूनेस्को इज अर्जिंग, जो इसके मेंबर कंट्री हैं उनसे यूनेस्को का कहना है कि इस इशू को जितनी जल्दी हो सके एड्रेस करो, और कुछ रिकमेंडेशन भी साथ में इन्होंने दी है, उन रिकमेंडेशन को भी इम्प्लीमेंट करना चाहिए। मुझे यहाँ पर आप ये बताएंगे कि इंडिया हमारा जो है, भारत, क्या वो यूनेस्को का मेंबर कंट्री है या फिर नहीं है, बताओ। अब कुछ चैलेंजेस की इन्होंने अपने रिपोर्ट में बात करी है। एंडिंग जेंडर बेस्ड वायलेंस, जेंडर बेस्ड वायलेंस हमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। 21% जो फीमेल एथलीट्स हैं, साथ ही 11% ऑफ मेल एथलीट्स के साथ सेक्सुअल अब्यूज़ किया जाता है चाइल्डहुड में। ओके, आई थिंक इसको आपको समझने की, बहुत ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, आप सभी को पता होगा। यही शायद एक बहुत बड़ा कारण भी रहता है कि फीमेल्स को उतना ज़्यादा पुश नहीं किया जाता है कि आप स्पोर्ट्स में अपना करियर बनाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको एक गलत तरीके से देखा जाता है और एक डर रहता है, फियर रहता है पेरेंट्स के दिमाग में कि वहाँ पे सेक्सुअल अब्यूज़ के चांसेस ज़्यादा हैं। और अभी आपने देखा था कि हमारे कुछ एथलीट्स जो हैं, उन्होंने धरना प्रदर्शन भी किया था एक पर्सन के खिलाफ। आपको पता होगा कि सेक्सुअल वायलेंस के उनके ऊपर आरोप लगे थे, उसमें गवर्नमेंट भी काफ़ी टाइम तक चुप रही थी। ओके, तो फोकस क्या है, एंड करना है वायलेंस को, स्पोर्ट्समैन से सेफ एंड इक्विटेबल पार्टिसिपेशन इंश्योर कर सके हम। रिड्यूसिंग ड्रॉप आउट रेट, स्टार्टिंग में क्या होता है कि कुछ फीमेल्स लगता है घर वालों को, जब तक वो कम एज में है कि स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, तो तब तक तो अप्रिसिएट करते हैं सिर्फ बचपन में कि हमारे बच्चे अच्छा खेल रही है, ठीक है। बट जैसे ही वो बचपन खत्म होता है, उसके बाद ड्रॉप आउट देखने को मिल जाता है, उनका करियर किसी और दिशा में शिफ्ट हो जाता है, स्पोर्ट्स को कहीं ना कहीं ड्रॉप करना पड़ता है। तो स्टैटिस्टिक्स क्या कहते हैं, 49% ऑफ गर्ल्स ड्रॉप आउट ऑफ स्पोर्ट्स ड्यूरिंग एडोलसेंस में ही वो छोड़ देते हैं, कंपेयर्ड टू 8% ऑफ बॉयज़। बॉयज़ हैं अगर, तो वो 8% ही बॉयज़ छोड़ते हैं, अदरवाइज वो अपना करियर परस्यू कर लेते हैं इन दैट सेम फील्ड। फोकस क्या है, एड्रेसिंग फैक्टर्स जैसे कि लैक ऑफ रोल मॉडल्स की कमी होनी, सेफ्टी कंसर्न, सबसे बड़ा मेजर इशू तो सेफ्टी कंसर्न, नेगेटिव बॉडी इमेज टू सर्टेन गर्ल्स इन स्पोर्ट। आपने देखा होगा कि स्टीरियोटिपिकल माइंडसेट है हमारा कि अगर कोई भी लड़की स्पोर्ट्स में है तो फिर उसको देखा जाएगा ऐसे कि वो घरेलू नहीं हो सकती, ठीक है। एंड साथ ही बहुत ज़्यादा बॉडी शेमिंग भी कई बार देखने को मिल जाती है, तो उसी वजह से गर्ल्स को ड्रॉप आउट करना पड़ता है। इंक्रीजिंग वुमेन्स लीडरशिप, नो वुमेन आर फीचर्ड इन द फोर्ब्स लिस्ट ऑफ 50 हाईएस्ट पेड एथलीस्ट में कोई भी वुमेन नहीं फीचर हुई है। ओनली 30% ऑफ मेजर स्पोर्ट फेडरेशन है, उनके जो चेयरपर्सन है, केवल 30% हमें वुमेन्स देखने को मिलती हैं। फोकस यही है कि प्रमोट करना है वुमेन की लीडरशिप को स्पोर्ट्स में, स्पोर्ट ऑर्गेनाइजेशन में। अब देखते हैं हम रिकमेंडेशन इन्होंने क्या दी हैं, क्या क्या रिकमेंड किया है कि सारे जितने भी मेंबर नेशन है उनको ये रिकमेंडेशंस फॉलो करनी होंगी। चेंज मेंटालिटी, पहले तो आपकी जो एक मेंटालिटी बन गई है, जो स्टीरियोटाइप है, उसको चेंज करना होगा। वुमेन रोल मॉडल को आपको प्रमोट करना है। यूजिंग मेजर स्पोर्टिंग इवेंट्स करने होंगे आपको जेंडर इक्वलिटी, ताकि हम ला सके। डेवलप मेल अलाइज फॉर वुमेन एंड गर्ल्स। एंसर इक्वल मीडिया कवरेज, वही मैंने बताया कि मीडिया कवरेज की अगर हम बात करें, वेदर इट इज़ न्यूज़पेपर हो, टेलीविज़न हो, जहाँ पे भी आप देखते हो कि वुमेन्स के जो स्पोर्ट्स हैं उनको उतना ज़्यादा टेंशन नहीं मिलती है, उतनी ज़्यादा व्यूअरशिप नहीं मिलती है, वहीं उतना ज़्यादा प्रमोशन नहीं मिलता है। वहीं अगर मेल के स्पोर्ट्स की हम बात करें तो काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएशन और वो सब मिलता है।
अभी आपने देखा कि आईपीएल भी होता है, वुमेन का भी आईपीएल, जब आरसीबी जीत जाती है तो थोड़ा सा एक वो क्रिएट होता है, अदरवाइज हमने शायद ध्यान भी नहीं दिया था उतना, या फिर वुमेन का जब वर्ल्ड कप आता है 50-50 तो हम उतना ज़्यादा फोकस नहीं किया, फिर किसी भी मैच की मैं बात कर लूँ, किसी भी कप की बात कर लूँ, नहीं जाता है हमारा कवरेज उतना। एडवोकेट फॉर फेयर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एथलीट इन मीडिया, में फेयर रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। इंक्रीज वुमेन्स प्रेजेंस इन स्पोर्ट जर्नलिज्म, प्रोवाइड ट्रेनिंग फॉर इंक्लूसिव रिपोर्टिंग। इस्टेब्लिश एंड एनफोर्स रेगुलेशंस लानी होंगी, स्ट्रेंथन करना है, एनफोर्स लॉ, प्रिवेंट डिस्क्रिमिनेशन एंड वायलेंस। आपको कुछ ऐसे लॉज बनाने पड़ेंगे, रेगुलेशंस बनाने पड़ेंगे ताकि आप जेंडर डिस्पैरिटीज को कहीं ना कहीं ख़त्म कर सको। होल्ड perpetrators accountable for support survivors। bolster reporting mechanism, क्रिएट करो एक ट्रांसपेरेंट एनोनिमस रिपोर्टिंग सिस्टम, जब अगर कभी भी अब्यूज देखने को मिलता है। एनहेंस लीगल फ्रेमवर्क टू स्ट्रीमलाइन प्रोसिक्यूशंस। ओके, तो मतलब वही है कि अगर सेक्सुअल अब्यूज़ अगर किसी के साथ हुआ है इन स्पोर्ट्स, तो उसको आपको प्रॉपर आपके पास मैकेनिज्म होनी चाहिए, तुरंत दोषी को सज़ा मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसको पे आप बात ही ना करो और एक तरीके से इग्नोर कर दो। इन्वेस्ट इन एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, इम्प्लीमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर कोचेज, एजुकेटर्स एंड प्रोफेशनल। जेंडर इक्वालिटी के लिए आप प्रोग्राम लेके आओ। गवर्नमेंट, आप देखते हो ना कई बार वुमेन्स को पुश करने के लिए उनका काफ़ी सारी फंडिंग वगैरह भी देते हैं, ऐसे बहुत सारे वोकेशनल प्रोग्राम्स भी कराए जाते हैं ताकि हम क्या है एनहेंस कर सके वुमेन का पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स। इनकॉर्पोरेट सर्वाइवर वॉइसेस एंड स्ट्रेंथ रिसर्च। तो यही सारी चीज़ें, देखो वुमेन्स का पार्टिसिपेशन उतना नहीं होता है स्पोर्ट्स में, ये हम सब जानते हैं, और उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। एक तो कहीं ना कहीं फिजिकली उतना उनको कैपेबल नहीं समझा जाता है, और वही चीज़ है कि लड़की हो, आगे जाके शादी होनी है, तो एक ऐसा करियर भी अगर बना रहे हो तो ऐसा होना चाहिए कि आप अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी साथ ही साथ कर सको, और घरेलू नहीं समझा जाता है। ये स्टेरियोटिपिकल माइंडसेट है, मे बी मैनी ऑफ यू would not agree with me, but this is actually mindset of most of the people living in the society। तो वही चीज़ है कि अगर कोई लड़की स्पोर्ट्स में है तो उसको घरेलू नहीं समझा जाएगा, और मतलब कि वो उसका बिहेवियर थोड़ा कहते हैं ना, लेमन लैंग्वेज में यूज़ नहीं कर सकती, बट शायद मैं क्या कह रही हूँ वो आप लोग समझ पा रहे होंगे। और आगे जाने के बाद भी फिर उस करियर को ड्रॉप करना पड़ता है, उसके बहुत सारे रीजंस होते हैं। और वो मैन को, जैसे आप सबको पता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल से गुजरना पड़ता है, तो पीरियड क्रैम्प्स की वजह से भी कई लड़कियां ड्रॉप आउट कर देती हैं। तो उस पर क्या है, जो भी मेंबर नेशन है, फिर जो भी गवर्नमेंट है, उनको प्रॉपर मीजर्स लेने पड़ेंगे, प्रॉपर क्या है ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने पड़ेंगे ताकि ये सारे बैरियर्स को हम ख़त्म कर सकें। तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। सो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड साथ ही इस वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग।